नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन किया जाना है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दोनों दल इस तारीख को उद्घाटन करने को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत गरमाई हुई है। मामले में अब कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से नए संसद के उद्घाटन की मांग की है, जिस पर सियासत गरमा गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर छत्तीसगढ़ के सियासत में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल संसद भवन का राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन कराने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मांग को दोहराया है। साथ ही हाल में ही बीजेपी का दामन छोड़ी कांग्रेसी गलियारों की शोभा बढ़ा रहे आदिवासी नेता नंद कुमार राय ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन कराने की मांग कर दी है। दरअसल इस पूरी सियासत की पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ट्वीट से लिखी गई है। उन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए आदिवासी नेता नंद कुमार साय द्वारा प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी को शेयर करते हुए लिखा है कि बात है सम्मान की, आदिवासी सम्मान की। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। सीएम के ट्वीट में नंद कुमार राय का वो पत्र अटैच हुआ है, जो प्रधानमंत्री के नाम था और जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने का लोभ संवरण करें। मामले भूपेश बघेल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होने की बात कही है। इधर बीजेपी भी इस मसले पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस बताए कि जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति के प्रत्याशी थी, तब क्या आपने उस समय आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि आदिवासियों से 32% आरक्षण छीना कांग्रेस ने, तो वहीं किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? लगातार आदिवासी समाज के साथ आपने अन्याय किया, उनका 32% का आरक्षण छीना। आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? लोकसभा के संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम ये लोकसभा और राज्यसभा के सभापति ने शायद तय किया है, और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र की राजनीति का असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ सालों से केंद्रीय मसलों को लेकर भी अब छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते ही रहते हैं, लिहाजा छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस का कहना है कि इस नए संसद भवन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना करें, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। इससे पहले राहुल गांधी भी ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी सियासत काफी तूल पकड़ती जा रही है। नया संसद भवन बवाल बना है और आपको बता दें 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा।
तो आपको बता दें, नए संसद भवन पर सियासत लगातार होती जा रही है और देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से नए संसद भवन पर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन का उद्घाटन करें, जिसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है और अभी देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे निकल कर आता है। आपको बता, पत्र आप देखिए, ये पत्र लिखा गया है और नए संसद भवन का आपको बता दें 28 मई को उद्घाटन होना है। तो 28 मई को संसद भवन जो नया बनकर तैयार हो गया उसका उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंशुल मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, निशिकांत पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और मनीष बोरा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं निशिकांत पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। निशिकांत जी, जिस प्रकार से लगातार इस बात पर ऐतराज जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करें नए संसद भवन को लेकर, अगर आपको इस पर ऐतराज किया अगर राष्ट्रपति ये उद्घाटन कर देंगी तो, निशिकांत जी। ऐतराज तो कोई नहीं है। एक्चुअली क्या है, महामहिम को राजनीति के अखाड़े में खींचना ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदया को सदैव से राजनीतिक अखाड़े में खींच के लाती है। जबकि आप सोचिए कि जो आदिवासी अस्मिता की बात ये कांग्रेस पार्टी करती है, जब हमने सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति आदिवासी महिला को स्थापित किया तो इनके सर्वोच्च नेता राहुल लोकसभा के जो हमारे प्रतिपक्ष में नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित किया उनको। इतना अपमानजनक बात उदित राज ने क्या कहा उनके बारे में। एक्चुअली ये विषय उद्घाटन करने का नहीं है। एक्चुअली विषय ये है कि नया संसद भवन जो है वो सदैव से विपक्ष के और खास करके कांग्रेस के आंख का एक निशाना बना हुआ है। उस पर बराबर वो लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आए जी। लेकिन क्या एक नया संसद भवन जिसमें प्रदेश के और देश के तमाम नए सांसद जो बढ़ी हुई संख्या के साथ वहां उपस्थित होंगे, वो तो भारत देश के पुरुषार्थ का एक प्रमाण है। लेकिन अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से या भाजपा से या नए संसद भवन से दिक्कत है तो वो अलग विषय है। लेकिन आप जबरदस्ती खींच के किसी को ले आए वहां, जबकि विषय ये है कि लोकसभा के स्पीकर और समिति ये सारी चीजें तय करती है। लेकिन जब यही बात अगर है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति से ही कराना, आदरणीय महामहिम से कराना है, तो जब विधानसभा का शिलान्यास किया जा रहा था तो क्यों राज्यपाल को नहीं बुलाया गया, सोनिया गांधी से उसको कराया गया? तो ये चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। और 7 दशक तक लगातार उपेक्षित रहा आदिवासी समाज, आज वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही बात आरक्षण पे भी लागू होती है। 2012 से लगातार हम आरक्षण दे रहे थे, अपने व्यक्तियों को भेज के आरक्षण को रोक लगाया गया, उनको लाल बत्ती से सम्मानित किया गया और फिर जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को फंसा दिया। अरे ये चाल चेहरा भारतीय मतलब प्रदेश की जनता भी देख रही और देश की जनता भी देख रही। लेकिन विषय क्या है, आखिर कब तक बिना मुद्दाहीन राजनीति करने की कोशिश करेंगे आप? और वो भी एक अयोग्य सांसद के द्वारा टिप्पणी किए गए पे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री उसको कोट करता है। सांसद भी नहीं है राहुल गांधी, लेकिन उसको कोट करता है। क्या है, 10 जनपद की दरबारी करनी है तो करना ही पड़ेगा। और रही बात नंद कुमार साहिब जी की, तो वो तो अभी नए नए मुल्ला बने हैं, उनको जेल उनसे लिखवाना पहले। बहुत दुर्भाग्य है कि नंद कुमार साहिब जी जैसा वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के इशारों पर नाच रहा है और ये आदिवासी हित की बात करते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए थी, बचना चाहिए था शायद इससे। अंशुल जी, तमाम सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा तो आपको पता होगा कि खड़गे साहब ने क्या कहा था। आपने 32% आरक्षण खत्म किया, अब आप बात करते हैं आदिवासी की बात की। ये किस प्रकार से आप देखते हैं? महोदय पता तो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, पता तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी होगा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री जी ने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ कह दिया था। तो ये स्लिप ऑफ टंग है और इसको राजनीतिक विषय अगर आप बना देते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि बीजेपी के पास राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक महिला को लेकर जर्सी गाय कह देते हैं तो पता तो इनको भी बहुत अच्छे से होगा कि उन्होंने क्या कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अगर किसी महिला के लिए कह देते हैं तो पता तो इन्हें भी होगा कि ये महिला के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। तो ये स्लिप ऑफ टंग है, इसको राजनीतिक विषय अगर यह बीजेपी के प्रवक्ता बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता के पास आज संसद भवन में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब थोड़े से मैं संविधान के नियम की बात कर देता हूं कि जो संविधान का नियम होता है वो संसद भवन जो होता है वह लोकतंत्र का मंदिर होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से व्यक्ति विशेष चुनकर जाते हैं और देश की दशा और दिशा को निर्भर करने का काम अगर कोई करता है तो वह संसद का मंदिर करता है। लेकिन वारे फोटोजीबी हुक्मरान इस संसद भवन के मंदिर का सम्मान करते भी उस फोटोजीबी हुक्मरान को नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं फोटो खिंचानी थी, क्योंकि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार तो वह दे नहीं पाए, महिला सशक्तिकरण तो वह कर नहीं पाए, तो कम से कम फोटो खिंचा के ही लोगों को बता दें, क्योंकि राजनीति में तो जिंदा उनको रहना है। लेकिन राष्ट्रपति का यह मौलिक अधिकार होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होती है वह कहीं ना कहीं उस संसद भवन की संरक्षण करता होती है। यह संविधान की कंडिका का प्रयोग करते हुए, हवाला देते हुए मैं चौधरी जी आपको बता देना चाहता हूं। इससे हमें और आपको यह समझ जाना चाहिए कि राजनीति करने पर आमादा राष्ट्रपति को लेकर आखिर कौन है, राजनीति करने पर आमादा कौन नहीं है, कौन मौलिक अधिकारों की हत्या की बात कर रहा है और कौन मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर रहा है। अंशुल जी, आपको पता है कि जब नया संसद भवन बनता है तो उसको उद्घाटन करने का तरीका क्या होता है? किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है कि कौन उद्घाटन करेगा? संविधान की पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। जो नागपुर से संविधान प्रचारित होता है वह उनको पता है, जो देश का संविधान है वह मुझे पता है, क्योंकि मैं लोकसभा और राज्यसभा के सभापति का क्या काम होता है? लोकसभा और सभापति का काम लोकसभा और राज्यसभा को चलाने का काम होता है, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्र का जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जिसका राष्ट्र की सबसे निशिकांत जी जवाब दीजिए। प्रथम हक होता है, एक बात। दूसरी बात, देश का सबसे बड़ा हुक्मरान अगर कोई होता है तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। अगर आप, महोदय कंप्लीट कर रहा हूं मैं ताकि जनता जनार्दन तक बात पहुंच जाए, आप अगर कोई घर अपना नया बनवाते हो और उसका इनॉर्गेशन आप घर के सबसे ठीक है अंशुल जी आपके पास आएंगे, एक मिनट जी। निशिकांत जी देखिए, संविधान एक ही है ना, नागपुर से चलता है ना इटली से चलता है, संविधान एक ही है, उसी संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन कहा था इसलिए बोल दिया मैंने। लेकिन मेरी बात, मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमारा संविधान अलग है, इसलिए कहा मैंने। मेरी बात तो सुनिए, इटली वाले संविधान की चर्चा नहीं कर रहा। अगर आप संविधान एक कह रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने कहा था कि 2 संविधान, एक नागपुर वाला और एक देश वाला। चौधरी जी देखिए, मतलब ये थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करने की आवश्यकता है। मैं डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ। अंशुल जी याद मैं कर लूंगा। अंशुल जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब यही चीज अगर आपको इतनी जानकारी थी तो जब शिलान्यास कर रहे थे विधानसभा का तो क्यों नहीं राज्यपाल महोदय सोनिया गांधी को बुलाए? अब महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ। देखो राजनीति करने के ढेर सारे विषय आ सकते हैं, लेकिन अगर इतना मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है कि एक अयोग्य सांसद ट्वीट करता है जिसका लोकसभा से कोई लेना नहीं है, अयोग्य साबित हो चुका है, बाहर है, वो व्यक्ति ट्वीट करता है राष्ट्रपति से। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पूरे शरीर में और रोम रोम में नरेंद्र मोदी और संसद भवन से इतना नफरत घुस चुका है कि आपके दिल दिमाग में सुबह मोदी शाम मोदी दिखता है। विषय क्या है? क्या आपको क्या लगता है लोकसभा कौन चला रहा है? उसकी कोई समिति होती है, कोई स्पीकर होता होगा, कोई एक सिस्टम होता है। 10 सिंपल से आदेश पारित हुआ और अध्यादेश फट गया, ऐसा नहीं होता। सारी चीजें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है। आपके हिसाब से नहीं कर सकता देश, आप तय नहीं कर सकते इस बात को कौन करेगा कैसे करेगा। वो सारी चीजें नियमावली के साथ चलेगी और नियम तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का नियम क्या है कि डीएनए में जो है वही सर्वोच्च है, उसके अलावा कोई सर्वोच्च नहीं। प्रधानमंत्री के साथ क्या स्थिति किया आपने जब अध्यादेश पढ़ा? तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि सीएम राष्ट्रपति किसी का सम्मान तो करते नहीं है। सीताराम केसरी से ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, सरदार पटेल को ले लो, किसने आपको? चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ये फिर आरएसएस अपमानित करने पुस्तक पढ़ के आए हो साहब आप। अंशुल जी पुस्तक पढ़ के आए हो आरएसएस की। मैं आपसे इस प्रकार का उम्मीद नहीं करता था। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन रिप्लाई। आप इस प्रकार की उम्मीद नहीं करता था निशिकांत जी, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन देश का इतिहास को प्रस्तुत आप जनता जनार्दन के समक्ष करेंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। चौधरी जी बैठे हैं, ही विल डिसाइड हु स्पीक। रुक जाओ, वेट करो। मेरा भी कुछ मौलिक कर्तव्य है। 10
कर्तव्य तो है, अधिकारी तो पता है, ड्यूटी कुछ पता ही नहीं आप लोग को। कर्तव्य कहा मैंने, अधिकार में तो आप फंस गए। अब सुनो तो मेरी बात अंशु जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि संवैधानिक संस्थानों को कहीं पर भी आपने सम्मान किया पिछले 9 वर्षों में। आपको हिंडनबर्ग पे भरोसा है, लेकिन देश के किसी भी संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं है। आज राष्ट्रपति के प्रति आपका मोह इसलिए जगह है क्योंकि आपको राजनीति करना है, नहीं तो उसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करके संबोधित किया गया, वो भी 4 बार में मजाक में, पूरे देश ने देखा। लेकिन आज आप ये बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग वाली बात नहीं महोदय। अरे मैंने मोदी जी के लिए कहा है साहब, मैंने मोदी जी के लिए कहा है कि जब वो कह देते हैं कि बेटी बचाओ मोदी जी लगातार बोलने की क्या मोदी जी अपना मैंने मोदी जी के लिए कहा है सर। चौधरी जी अपने समय सरकार की बात कर रहे हो। ठीक है, आप खुद ही ठीक है। किसने किस संदर्भ में कहा जनता जानती है कि स्लिप ऑफ टंग था कि नहीं था, सबको पता है। और जब मैं मुझे ही बोलने दीजिए जरा अंशुल जी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, सबको पता होगा, तब उस पर मेरी आवाज आपको मिल रही है अंशुल जी? जी आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, संसद भवन का उद्घाटन कर देते हैं और संसद भवन का जो उद्घाटन करने का तरीका हो, एक प्रोटोकॉल होता है, डिसाइड किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा, तो उसमें आपत्ति आपको क्या है? बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल उम्दा प्रश्न किया है। मैं भी आपसे यह प्रश्न कर देता हूं कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, जो देश के आज सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला है, अगर वह संसद जैसा मंदिर का उद्घाटन कर देती है तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ वही होगी ना कि पेट मैं आपसे अंशुल जी यही तो कह रहा हूं, जब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा रहा है तो आपको आपत्ति क्या है? हर रूल्स रेगुलेशन आपके हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना, एक प्रोटोकॉल है। मैं सबसे बड़ा प्रोटोकॉल का हवाला तो संविधान में लिखा हुआ उस क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं डिसाइड कर। मैं मनीष जी के पास जाता हूँ। मनीष जी कंडिका तो सुन लीजिए, वो है मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे उनको भी लेना है, आप लोगों को सवाल हो चुका, मैं उनके पास भी आऊंगा। प्रोटोकॉल का प्रश्न किया आपने, प्रोटोकॉल का प्रश्न किया, मैं आपके पास आऊंगा अंशुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मनीष जी के पास भी जाना है, बहुत देर से बैठे हैं। प्रोटोकॉल संविधान में सर्वविदित नहीं है। सर्वविदित महोदय यह है कि जो देश ठीक है अंशुल जी, ठीक है नागरिक पर होती है, मनीष जी, संविधान का नियम है। मनीष जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो आपत्ति कांग्रेस को किस बात की? इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है इसका कहीं कुछ गलत नहीं है, यदि वहाँ के जो भी संसद के राज्यसभा लोकसभा के सभापति उन्होंने इस बात को तय किया कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो उसमें मुझे कहीं कोई गलत नजर नहीं आता। हाँ, इससे दूसरी बात को लगातार कह रही है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति करें। देखिए, संसद अभी अगर कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता वहाँ पे कह रहे थे कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, निश्चित रूप से लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठे संविधान की जो गरिमा है उसको बनाए रखने का जो काम है वो पक्ष संसद दोनों का है। दोनों को इस बात को लेकर के तय करना चाहिए था कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के आप विवाद बना के हम की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। दोनों को जिम्मेदारी बनती थी कि वो दोनों इस बात को समझे और समझ करके उसको करें। उसका उद्घाटन कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये सेकेंडरी मतलब, अगर एक भवन बना है उसका उद्घाटन करने की बात है, प्रधानमंत्री है और देश के वो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ गलत। देखिए, इसको भी कहीं गलत नहीं है, राष्ट्रपति को करना चाहिए। ये जो बात कांग्रेस कह रही थी कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन जो उसको बनवा रहे हैं, जो पिता के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन लोगों ने यदि तय किया है कि इसको उद्घाटन हम प्रधानमंत्री से कराएंगे, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलत बात नजर नहीं आती। राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। अगर कांग्रेस की मांग है तो कांग्रेस को हर जगह एक जैसा सिस्टम देखना चाहिए कि यदि छत्तीसगढ़ में भी अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी नया विधानसभा भवन बनना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास बनना है, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इस बात को गारंटी देंगे कि यहाँ पर बनने वाले भवन का उद्घाटन वो राज्यपाल से करवाएंगे? अंशुल जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ का बनाव, छत्तीसगढ़ का
जब विधानसभा बना हुआ था, तब जैसे ही विधानसभा बना था उस समय राज्यपाल महोदय उपस्थित नहीं थी। एक बात, दूसरी बात, उसके जब विधानसभा का उद्घाटन होने वाला था तो राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया था उस दिन, और उस दिन जो राज्यपाल महोदय जो गवर्नर हुआ करते थे उस जमाने पे, उनको भी पत्र लिखा गया था। शायद बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बात पता नहीं होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात बता देना चाहता हूं कि जो नया विधानसभा यहाँ पर बनेगा, बेशक राज्यपाल द्वारा जो सर्वविदित है, जो संविधान के नियम के अनुसार काम होगा, वह कांग्रेस सरकार दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो फोटोजीबी हो महोदय। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में एक ऐसा नेता है निशिकांत जी, आपके पास आ रहा हूं, राजनीति करने वाला नेता है जो फोटोजीबी है, उसको सिर्फ फोटो खिंचाना है, क्योंकि उनके पास देश के ज्वलंत मुद्दे तो ठीक है अंशुल जी, ठीक है जी। मनीष जी, मैं अपनी बात रखूं? हाँ, मैं निशिकांत जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी कुछ कह रहे थे। मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी जी कि नया रायपुर में वर्तमान में जो नया विधानसभा भवन बनकर तैयार है, जो मुख्यमंत्री निवास बनकर तैयार है, क्या उसका उद्घाटन कांग्रेस राज्यपाल से करवाएगी? क्या जब आप एक तरफ संसद भवन की अगुवाई करें तो दूसरी तरफ भी वही चीज लागू होता है? राज्यपाल जो है वो संयुक्त होती है, तो उसका उद्घाटन कराएंगे, इस बात की गारंटी दे सकते हैं अंशुल जी? 100% मैंने शायद कहा, अब तक वह बात नहीं पहुंची। 100% इसमें दो मत नहीं। ठीक है निशिकांत जी जवाब दीजिए अशोक की, अंशुल जी की बातों का। निशिकांत जी, मुझे या निशिकांत जी बता दें कि आप द्रौपदी मुर्मू करेंगी क्या राष्ट्रपति भवन का? नहीं, ये निशिकांत जी नहीं बता सकते ना, ये तो एक तरीका है ना। ऐसे सवाल आप कैसे कर सकते हैं कि आप तुरंत कहो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा? ये तरीके नहीं होते, एक प्रोसेस होता है अंशुल जी कोई भी चीज करने का। आप वही तो तरीका मैंने अंशुल जी आप बता सकते हैं कांग्रेस के अंदर क्या होगा? कोई बता सकता है फलानी की उस पार्टी में क्या होगा? किसी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, संवैधानिक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता कि तुरंत आपने कहा तुरंत हो गया। वह प्रोटोकॉल तो हर जगह अप्लाई होना चाहिए ना। ठीक है निशिकांत जी जवाब दीजिए। तो निशिकांत जी जवाब दीजिए। अच्छा निशिकांत जी ये बता दें कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करने के, ठीक है अंशुल जी, ठीक है निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप उनको। प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं आप तो देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है ना। इन्होंने राष्ट्रपति बनाया आदिवासी, ना लोकसभा बनाया। लोकसभा के निर्वाण भी हमने कराया, राष्ट्रपति आदिवासी घर से हमने दिया। लेकिन विषय क्या है, विषय समझिए। इतना नफरत क्यों है किसी चीज से? चीजें डिसाइड 10 जनपद से होंगी क्या? संविधान को छोड़ दो, संवैधानिक संस्थानों को छोड़ दो, सिर्फ राहुल गांधी आके खड़ा होकर बोलते कि नहीं राहुल गांधी करेगा। निशिकांत जी राष्ट्रपति भवन नहीं हो सकता, ये लगातार बोलेंगे। अंशुल जी आप हर किसी के बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। नो प्लीज, इस तरह से नहीं। अंशुल जी ऐसे नहीं, बात समझ में नहीं आती कौन क्या कहे। जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। अंशुल जी ऐसे नहीं, राष्ट्रपति भवन 10 जनपद पर नहीं है। अंशुल जी ऐसे नहीं समझ में आता है कि सब लोग क्या बोलते हैं। प्लीज, जनता को साफ सब समझ में आता है। ठीक है, आपके हिसाब से आती होगी ना, मुझे भी डिबेट चलानी है, आपके हिसाब से हर चीज आती होगी। निशिकांत जी बोलिए। मतलब थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए। देखिए क्या है, 10 जनपद तय करेगा किसको क्या करना है। हम उनको मतलब स्वीकार नहीं करते। उनका जो अपनी बात है वो रखें। जितनी राजनीति करना चाहिए राज्यपाल पे कीजिए, राष्ट्रपति पे कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे कीजिए, सारे संवैधानिक संस्थानों पे कीजिए। प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। देश की जनता देखते देखते आपको कहाँ पहुंचा दी? 44 पे रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। सीताराम केसरी को उठा के फेंक दिया आप लोगों ने। क्या स्थिति थी? शास्त्री की क्या स्थिति की आपने? सरदार पटेल की क्या स्थिति की आपने? चौधरी जी अब आप बोलेंगे, मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ। केसरी जी पर है क्या हो गया है? ये केसरी पर डिबेट चल रही है कि राष्ट्रपति भवन पर चल रही है? आप कहेंगे कि मैं फिर बीच में बोल रहा हूँ? बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दे देना। चौधरी जी यार ये क्या तरीका, मुझे समझ ही नहीं आता। हर लाइन पे टिप्पणी करना इनको। ठीक है निशिकांत जी बोलिए, निशिकांत जी बोलिए आप। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब आपने आदिवासी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, कभी हमेशा सदैव अपमानित करने की कोशिश की, आज क्यों उनसे प्रेम है? इसलिए प्रेम है कि वो नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है अंदर, इतनी नफरत है अंदर कि उसका कड़वाहट निकाल रहे हैं कि नहीं भाई वो क्यों करेगा, एक चाय बेचने वाला क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन करेगा और वो करेगा। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता के कारण कांग्रेस पार्टी गर्भ में चली गई है। लेकिन आज भी स्थिति नहीं है उसकी कि क्यों ऐसी स्थिति बनानी है। अरे संभवतः चलिए ठीक है, राजनीति हो सकती है। आपके यहाँ भी सोनिया गांधी ने किया, किसने राजनीति कर ली आपके पास? किसी ने नहीं किया। अरे भाई जो डेकोरम है, लोकसभा जो तय कर रहा है, राज्यसभा जो तय कर रहा है, आप लोकसभा राज्यसभा से अपने आप को हमेशा ऊपर ही क्यों मानते हो यार? 10 जनपद सबसे ऊपर है क्या?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष जी, फाइनल कमेंट में आपका लूंगा, फिर शो को वाइंड अप करना है। मनीष जी, देखिए, ये जो बात हो रही है तो स्थिति तो देश के प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होती है, और राष्ट्रपति को इन चीजों का उद्घाटन करने की कांग्रेस की मान जाएगा, मगर ये बात नहीं है कि इसका उद्घाटन नहीं करेगा, इसका उद्घाटन नहीं करेगा। डायरेक्शन करने का प्रयास न करें, जहां पर जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उनका पालन करके चीजें होती है। तो ये जो इस प्रकार की बातें हो रही है, इसको अनावश्यक इस चीज को विवाद बनाने का मुझे लगता है ये कतई सही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र का और देश का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे संविधान बनता है, और उस जगह को लेकर के इस प्रकार का विवाद होना ये कतई जायज नहीं है। और इस प्रकार की स्थितियों से बचना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियों में बने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का, अंशुल जी आपका, निशिकांत जी आपका, मनीष जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर चीज संविधान के हिसाब से हो रही है और संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के हिसाब से अगर उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।